हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम इस शाम के पावन बेला में, पावन समय में प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु को धन्यवाद दें, उनकी नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा करें, क्योंकि उन्होंने हमें पूरा दिन अच्छी रीति से संभाल कर रखा, हमारा ख्याल रखा। और इस शाम के पावन बेला में, पावन समय में लेकर आया ताकि हम उनकी नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा कर सके। तो आइए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, क्योंकि प्रभु ही हमारे जीवन में अद्भुत अनोखा काम करेगा। आज प्रभु आपके जीवन के हर एक दुख को सुख में बदल देगा और आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करेगा। आपके मन के व्याकुलता को दूर करेगा और आपके मन में शांति देगा। क्योंकि जब हम यूहन्ना 14 अध्याय के 1 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। सच में मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर हमें सादा ही शांति देते हैं, परंतु हमारा मन व्याकुल तभी होता है जब हम परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते और उनके वचनों पर विश्वास नहीं करते। पतरस भी पानी पर तब तक ही चल पाया जब तक उसने प्रभु की ओर अपनी दृष्टि की। जैसे ही उसने पानी की ओर दृष्टि की, वैसे ही वो डूबने लगा। सच में मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हम परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करते हैं तब परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करता है और हमारे हालातों को बदल देता है। इसलिए शैतान चाहकर भी हमारे जीवन में कार्य नहीं कर पाता है, लेकिन जब हम परमेश्वर के वचनों पर विश्वास नहीं करते हैं तब शैतान पूरी तरह से हमारे जीवन में कार्य करता है और हमारे मन को पूरी तरह व्याकुल कर देता है। इसलिए हम सांसारिक चिंताओं में अपना जीवन जीने लगते हैं। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपके कैसे भी हालात क्यों न हो, परमेश्वर पर सादा सर्वदा विश्वास और भरोसा रखे, उनके वचनों पर, उनके वादों पर विश्वास रखे। वह सादा आपके साथ है, वह आपको कभी गिरने नहीं देगा, वह आपको अपनी आंखों की पुतली की नाई संभाल कर रखेगा। आज के वचन के माध्यम से परमेश्वर आपको बहुतायत का आशीष देगा। आज के इस प्रार्थना के माध्यम से प्रभु आपके जीवन में अद्भुत अनोखा कामों को करेगा। तो आइए हम अपने आंखों को बंद करें और सच्चे मन के साथ, सच्चे हृदय के साथ, आत्मा और सच्चाई के साथ अपने मन को नम्र, अपने दिल को नम्र बनाकर उनसे प्रार्थना करें, उनको धन्यवाद दें। तो आइए हम अपने आंखों को बंद करें और उनसे प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो जीवित अनुग्रहकारी प्रभु परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर,
हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे सबके जीवन में अद्भुत अनोखा काम करने वाला यह परमेश्वर, हम आपके नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा करते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि तू सबके जीवन के ऊपर दया करने वाला, अनुग्रह करने वाला और सबके मध्य में काम करने वाला यह परमेश्वर है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। तू ही हमें अपने अनुग्रह रूपी ढाल से रक्षा रखवाली करता है, हमारी सहायता मदद करता है, जीवन के हर एक मोड़ पर हमें हर खतरों से बचाता है और अपने राहों पर चलाता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। सही रास्ता दिखाता है और अपने वचनों को दीपक बनाकर हमारे जीवन में लागू करता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि हम अंधकार में नहीं बल्कि ज्योति में चलने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हे पिता, आदि और अंत तू है, तू ही सत्य मार्ग और जीवन है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। बिना आपके कोई उद्धार नहीं पा सकता, ना ही अनंत जीवन पा सकता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इस आपके पावन बेला में पिता, हे जग के मालिक, जो लोग इस प्रार्थना को सच्चे मन के साथ, सच्चे हृदय के साथ इस प्रार्थना को सुन रहे हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं इन सभी मसीह भाई बहनों को आपके पावन और पवित्र चरणों में लाता हूँ, आपकी उपस्थिति में लाता हूँ महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके ऊपर दया कर, अनुग्रह कर, कृपा कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन में अद्भुत अनोखा कामों को कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके मन में शांति दीजिए महान पिता, तू इनके जीवन में शांति दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि तू शांति देने वाला है। जब हम गिनती 6 अध्याय के 29 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। है परमेश्वर, तू इनके ऊपर अपना मुख का प्रकाश चमका दे और इनको शांति दे, समृद्धि दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन के हर एक दुखों को आनंद में बदल दीजिए, इनके जीवन के हर एक चिंता टेंशन को दूर कीजिए, इनके जीवन के हर एक निराशा को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी इनका मन व्याकुल हो जाता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, अनेक प्रकार के दुख के चलते, अनेक प्रकार के बीमारी के चलते, हालेलुया है पिता, तो इनके मन के व्याकुलता को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि जब हम 5 अध्याय के 4 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, धन है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। है परमेश्वर, तू इनके शोक को आनंद में बदल दे, शांति में बदल दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके जीवन के हर एक कष्टों को दूर करे, हर एक समस्याओं को, हर एक मुसीबत को, हर एक परेशानी को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि जब हम भजन संगीता 4 अध्याय के 8 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चित रहने देता है। हे परमेश्वर, इस वचन के द्वारा तू मेरे भाई बहनों के जीवन में सुख, शांति, आराम, चैन दे, आनंद दे, खुशियां दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनका हर दिन खुशी का दिन होने पाए और इनका जीवन सुखमय होने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके जीवन के सारे आर्थिक समस्या, आर्थिक परेशानी, शारीरिक समस्या, शारीरिक परेशानी को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके जीवन में, इनके परिवार के जीवन में
अद्भुत रीति से कार्य कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनको अनेक प्रकार के हानि से बचाइए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। जिस प्रकार हे महान पिता, हे परम पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने मूसा के संग और साथ रहे, उसी प्रकार हे परमेश्वर तू मेरे भाई बहनों के संग और साथ रहिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि जब हम भजन संगीता 23 अध्याय के 4 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है हे परमेश्वर। तू इनके संग और साथ रहिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके जीवन में अपना आशीषों को दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके घर में आशीष दीजिए, इनके खेती में, इनके बिजनेस में आशीष दीजिए, बरकत दीजिए। इनके जीवन को आशीषमय बनाइए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी ये काम करते हैं पिता, उन कामों में आपका आशीष हालेलुया होने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके जीवन के हर एक परेशानी को दूर कर और इनको अच्छी रीति से संभाल कर रखिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन के हर एक विपत्तियों को, हर एक दुर्बलताओं को दूर करे, अनेक प्रकार के चिंता और तनाव को इनके जीवन से दूर करे। इनको काम, क्रोध और बोझ से आजाद कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि इनका विश्वास, इनका भरोसा आपके ऊपर है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनको अपना बल, अपना ताकत, अपना शक्ति और अपना सामर्थ्य दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि जब हम भजन संगीता 29 अध्याय के 11 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा, यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा है परमेश्वर। तू इनके जीवन में, इनके परिवार के जीवन में हालेलुया, इनके बाल बच्चों के जीवन में हालेलुया, इनके माता पिता के जीवन में, इनके भाई बहनों के जीवन में अपना शांति की आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हे महान पिता, तू इनको अनेक प्रकार के कर्ज, महाजन, लोन से छुटकारा दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन में समृद्धि प्रदान कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं इनके उज्जवल भविष्य के कामना करता हूँ महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन में प्रतिदिन नई नई खुशियाँ, नई नई आशीष है। प्रतिदिन पिता इनके कानों को गुड न्यूज से भर दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि जब हम भजन संगीता 37 अध्याय के 11 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे हे परमेश्वर। तू इनके मेहनत और परिश्रम का फल दे। अगर पिता परमेश्वर प्रभु जी ये लोग बेरोजगार है प्रभु जी, तू इनको अच्छा जॉब दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अगर ये लोग नौकरी करना चाहते हैं पिता, बिजनेस खोलना चाहते हैं पिता, तो तू इनके जीवन के हर एक पैसे की कमी घटी को पूरा करे। इनको नौकरी दे, इनको अच्छा बिजनेस दे प्रतिदिन पिता। इनको उत्तम से उत्तम भोजन पदार्थों से तृप्त कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हे पिता, जब हम भजन संगीता 119 अध्याय के 50 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। हे परमेश्वर, ये लोग आप पर और आपके वचनों पर संपूर्ण हृदय के साथ विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं पिता। तो इनके मन में शांति ही शांति दे। इनके हर एक मनोकामनाओं को हालेलुया, हर एक जरूरतों को हालेलुया पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इस प्रार्थना के द्वारा तो इनके परिस्थितियों को बदल दीजिए, इनके हालातों को बदल दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके सारे अधूरे कामों को पूरा करे और इनके सारे कामों में सफलता दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिस प्रकार एक माता अपने पुत्र को संभाल कर रखती है, उसी प्रकार हे परमेश्वर तू मेरे भाई बहनों को संभाल कर रख, इनका सहायता मदद
मदद कर, इनके जीवन में सुख शांति और आनंद दे महान पिता परमेश्वर प्रभु। हालेलुया। हे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जब हम एमरिया भविष्यवक्ता की पुस्तक 33 अध्याय के 6 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, देख मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा और उन पर पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। हे परमेश्वर, इस वचन के द्वारा जितने भी तेरे लोग हैं उन लोगों के इलाज करके सारे घावों को चंगा कर दे और इनके जीवन में पूरी शांति दे, इनके मन के अशांति को दूर कर और अपनी सच्चाई प्रकट कर पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके चेहरे के ऊपर अपना मुख का प्रकाश चमका दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके हृदय को छू ले, इनके बॉडी को छू ले और हर एक रोग से, हर एक बीमारी से इनको मुक्त कर, आजाद कर पिता। आपने हमारी इस छोटी सी विनती प्रार्थना को सुना और ग्रहण किया, हमारी प्रार्थना की ओर कान लगाया, हमारे गिड़ाहट को सुना, इसलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं पिता। जिस प्रकार आपने इनको पूरा दिन संभाल कर रखा, उसी प्रकार हे परमेश्वर तू इनको पूरी रात संभाल कर रखना, अच्छी मीठी नींद देना, अनेक प्रकार के हालेलुया डरावने बुरे सपनों से छुटकारा देना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपने हमारी इस छोटी सी विनती प्रार्थना को सुना, इसलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आमीन 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 आमीन।